हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। आज हम लोग वॉइस को देखने वाले हैं और आज जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उससे संबंधित एक्टिव टू पैसिव हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा कंसेप्ट आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने कुछ रूल्स लिखा है बस इसको आप देखने का प्रयास करें और इससे संबंधित कुछ भी हो सेंटेंस वो आपका बन जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ भी वॉइस में हो उसको हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, ये साइड जो है एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट है, ये जो है आपका पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट होगा, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ये एक्टिव वॉइस का स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है, जैसे आसरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। हम लोग जानते हैं कि आसरेटिव अफर्मेटिव यानी इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो अफर्मेटिव से संबंधित प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, उसको हम बना सकते हैं कैसे, तो इस रूल के द्वारा बनाएंगे। जैसे ये लिखा है, ये किसमें हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है ये टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। इसी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। जैसे आई हैव टॉट यू, आई हैव टॉट यू। नेक्स्ट है राम हैज ईटन ए मैंगो। मैंने दो एग्जांपल्स के सहारे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आई हैव टॉट यू इंग्लिश, इसका अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं कि वॉइस में जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ये आपस में क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। तो इसको मैंने बताने का भी प्रयास किया है और आप स्वयं समझ सके होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे आई हैव टॉट यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं ये से यू है, तो जब ये यू है ना तो यू को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर हम सब्जेक्ट बना दिए यू को। अब देखते हैं यू के साथ ये पैसिव फॉर्म हो गया, इसको हम लोग सब्जेक्ट भी बोलते हैं। पैसिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो ये यू आ गया। अब हैव और हैज में चेंज करना है, तो यू के साथ क्या लगता है, तो यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो यू हैव हो गया। अब V3 का प्रयोग करना है हमको, तो इसके पहले हमको क्या कर देना है, बीन का प्रयोग करना है। तो यू हैव क्या करेंगे, यहां पर बीन जोड़ देंगे, यू हैव बीन टॉट। ये यू हैव बीन टॉट क्यों लिखे, क्योंकि टॉट जो है यहाँ भी थर्ड फॉर्म में है और हमको V3 फॉर्म में ही यहाँ पर लिखना है। तो यू हैव बीन टॉट क्या हो गया, इसके बाद बाय और आई का क्या हो जाता है, मी। तो यू हैव बीन टॉट बाय मी, ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राम हैज ईटन ए मैंगो, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए मैंगो हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लेंगे पैसिव फॉर्म में, तो ए मैंगो, ए मैंगो। अब देखते हैं यहाँ पर हैज या हैज लगेगा, ए मैंगो हो गया इसलिए हैज का प्रयोग होगा। तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय, ये जो है राम है, तो राम बाय राम भी लिख सकते हैं, बाय राम भी लिख सकते हैं और या बाय हिम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी राम का राम भी लिख सकते हैं और या तो उसको हम ही मान के हिम में प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, अब ये देख लिए कि ये जो सेंटेंस है आई हैव टॉट यू, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन टॉट बाय मी, यू हैव बीन टॉट बाय मी। नेक्स्ट है राम हैज ईटन ए मैंगो, तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम, या तो उसको ही मानते हैं, यदि हम ही समझ सकते हैं तो उसके बदले में हिम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा। निगेटिव सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस हो किससे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे वो हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप में ये सेंटेंस हो सकता है। जैसे आई हैव नॉट टॉट यू, आई हैव नॉट टॉट यू, राम हैज नॉट ईटन ए मैंगो। तो आई हैव नॉट टॉट यू है,
तो बस क्या निगेटिव फॉर्म आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यू पुनः इसको सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले यू लिखेंगे तो यू लिखेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे तो हैव हो गया, तो यू हैव। इसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है, यू हैव नॉट बीन taught by me, तो यू हैव नॉट बीन टॉट बाय मी। तो ये सेंटेंस क्या हो गया मेरा, निगेटिव में बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, राम हैज नॉट ईटन ए मैंगो, यानी ए मैंगो है तो ए मैंगो सबसे पहले लिखेंगे ए मैंगो, तो ए मैंगो है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज, इसके बाद नॉट, इसके बाद ईटन, ओ सॉरी, ए मैंगो हैज नॉट, इसके बाद हम लिखेंगे बीन ईटन बाय, राम भी लिख सकते हैं और हिम भी लिख सकते हैं, यानी आपको जो अच्छा लगता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ए मैंगो हैज नॉट बीन ईटन बाय राम लिखेंगे, या तो हम हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी तरह का सेंटेंस होगा, आपको देखना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि ये निगेटिव फॉर्म में दिया गया हो तो क्या करेंगे, यू हैव नॉट बीन टॉट बाय मी, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिया है इस स्ट्रक्चर के सहारे पर आप क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बाय राम भी हो सकता था और हिम का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस होगा, ये मैं दो एग्जांपल दिया, बट आप इससे किसी भी तरह का सेंटेंस होगा इस पैटर्न पर, तो आप इस सामान्य तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। जैसे आई हैव नॉट टॉट यू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यू लिखा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो यू हैव लिखे। इसके बाद क्या है, नॉट का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग किया, बीन का प्रयोग करना है, बीन थ्री का प्रयोग करना है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, ये जो निगेटिव नहीं, निगेटिव के बाद जो है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, उसका ब्राउन कैसे हो सकता है, वो हो सकता है हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी ये सेंटेंस में होगा, यानी ये एक्टिव वॉइस इस पैटर्न पर होगा। जैसे हैव आई टॉट यू क्वेश्चन मार्क, हैज राम ईटन ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसको पैसिव में हम कैसे बनाएंगे। पैसिव में सिंपल है, जैसे हैव और हैज को आगे करना है तो हम भी क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे यहाँ पर क्या था, यू था, तो यू को इधर करेंगे तो क्या होगा, तो यू के साथ हैव लगता है तो पहले हैव का प्रयोग कर दिए, तो हैव यू कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, बीन लगा दिए तो बीन हो गया, यानी हैव यू बीन हो गया। तो V3 लगाना है तो टॉट है, यू हैव यू बीन टॉट बाय मी, और क्वेश्चन मार्क हम अवश्य प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, तो हैव यू बीन टॉट बाय मी, ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हैज राम ईटन ए मैंगो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हैज को प्रयोग करेंगे, हैज ए मैंगो, हैज ए मैंगो हो गया। इसका बीन लगाना है तो बीन लगा दे, हैज ए मैंगो बीन ईटन बाय राम, या तो उसे हम लोग हिम भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग हिम भी बोल सकते हैं। तो क्या करना है, ये हैज ए मैंगो बीन ईटन बाय राम, ये भी चलेगा, या तो हिम लिखेंगे वो भी चलेगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, मेरा सेंटेंस बन जाता है। तो आप क्या किए, आपको ये समझना चाहिए ये सेंटेंस क्या है, ये इस तरह से रहेगा, इस फॉर्म में ये रह सकता है, इस पैटर्न पर इसको हम चेंज करेंगे। तो पैसिव जब भी बनेगा तो पैसिव फॉर्म, या इसको सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, तो पैसिव फॉर्म प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नोट लगा देना है तो निगेटिव फॉर्म बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, तो हैव और हैज को आगे कर देना है, और क्या करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर V3 का प्रयोग करना है, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस क्या हो जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH वाले सेंटेंस को भी हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित होगा। तो इसे आप
समझने का प्रयास करें और हम लोग कई सेंटेंस को इस मेथड के द्वारा बना सकते हैं। ये स्टाइल जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इससे आपको क्या होगा, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व हो जाएगा। आप एक सेंटेंस को सिर्फ समझ जाएंगे तो इससे कई सेंटेंस ही बना सकते हैं, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव, निगेटिव और WH को हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, उसका हम लोग पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस हो सकता है हैव ऑब्लिक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी एक्टिव वॉइस का जो है ना ये स्ट्रक्चर में होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये मैं बता रहा हूँ, और इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। जैसे लिखा है हैव आई नॉट टॉट यू, हैव आई नॉट टॉट यू। नेक्स्ट है राम, हैज राम नॉट ईटन ए मैंगो, यानी हैव आई नॉट टॉट यू और हैज राम नॉट ईटन ए मैंगो। ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये सेंटेंस किसमें है। ये है मेरा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस भी इसी फॉर्म में बनेगा। जैसे हम लोग देखेंगे कि जैसे लिखा है हैव आई नॉट टॉट यू, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैव या हैज को आगे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव, इसके बाद यू, तो हैव यू नॉट बीन taught by me, have you not been taught by me, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो गया, have you not been taught by me, ये मेरा सेंटेंस बन जाता है। जैसे have I not taught you, तो have you not been taught by me, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही हमको पैसिव वॉइस बनाना है, और आपको इस प्रकार का रूल बहुत कम मिलेगा। इसलिए आप प्रयास करें इसको एक ही बार में ईटिंग एंड वॉमिटिंग कर लें, यानी कहने का तो एक बार में सदा के लिए ले लें। जैसे हम लोग दूसरा है कि हैज राम नॉट ईटन ए मैंगो, तो लिख सकते हैं हैज ए मैंगो नॉट बीन ईटन बाय राम। तो हैज ए मैंगो नॉट बीन ईटन बाय राम, या तो उसके राम के बदले हम हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हैज ए मैंगो नॉट ईटन बाय राम, ये सेंटेंस मेरा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होगा, आप क्या करेंगे, इस रूल के माध्यम से आप कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। मैं आपको कोई रट्टा मारने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं आपको कंसेप्ट देने वाला हूं, और आप इस कंसेप्ट को सिर्फ सीख लेंगे तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये WH वर्ड्स है, WH वर्ड्स कुछ फैमिली होते हैं, इससे जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट हो, ये सारे WH वर्ड फैमिली से हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसका भी क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव बनता है, और ये बहुत ही क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत ही कंफ्यूज होता है। बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, उससे डरे होते हैं, अरे भाई ये होगा कैसे होगा, नहीं होगा, बट आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ये WH फैमिली में दिया गया है तो उसका पैसिव बनाना है ना, बस। आप देखें जैसे WH वर्ड होगा, ठीक है, हैव या हैज लगा रहेगा, सब्जेक्ट होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ये क्या होगा, ये आपका सेंटेंस एक्टिव में दिया रहेगा, इस मॉडल में दिया रहेगा। नेक्स्ट ये नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहेगा। ठीक है, तो ये जब इस प्रकार से दिया हो तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। जैसे हाउ हैव आई टॉट यू, हाउ हैव आई टॉट यू, वेयर हैज राम नॉट ईटन ए मैंगो, यानी मैंने क्या किया, ये हाउ और वेयर से सेंटेंस बनाने का प्रयास किया। तो आप इस तरह से कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे, ऐसा बात नहीं कि मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं, आप इससे कोई हर एक सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये सारे वर्ड्स जो है वो WH फैमिली से आते हैं, और इसको हम कैसे बनाएंगे, इससे हाउ हैव आई टॉट यू, तो इसको बस इसी तरह बनाना है। जैसे ये WH वर्ड है ना, इसके बाद WH वर्ड को लिखना है, इससे हाउ है तो हाउ ही लिखना है, तो हाउ हो गया। इसके बाद हैव लिखना है, हैव लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, यू लिखना है। क्यों लिखना है यू, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू था ना, तो यू को इधर लाके सब्जेक्ट बन गया ना। तो हैव, हाउ हैव यू, इसके बाद क्या लिखेंगे, बीन, फिर टॉट, तो हाउ हैव यू बीन टॉट बाय
मी क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैव यू बीन टॉट बाय मी। और यदि यही सेंटेंस निगेटिव में होता तो क्या करते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। यहां पर हम क्या करते, नॉट का प्रयोग कर देते कि निगेटिव फॉर्म में भी बन जाता। लेकिन हम लोग ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं कि निगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। जैसे वेयर हैज राम नॉट ईटेन ए मैंगो। जैसे बोल सकते हैं सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये जो वेयर है तो वेयर का ही प्रयोग करेंगे, तो वेयर हो गया। इसके बाद हैज, वेयर हैज, हाँ वेयर हैज ए मैंगो, ए मैंगो नॉट बीन, नॉट बीन ईटन बाय राम। तो क्या लिखेगा, वेयर हैज ए मैंगो नॉट बीन, ये नॉट बीन है तो नॉट बीन ईटन बाय राम, या तो इसके बदले हम हिम का भी प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया वेयर हैज ए मैंगो नॉट बीन ईटन बाय राम, या तो हिम का भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी का एक प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ हम नॉट का प्रयोग कर दिए, तो सब्जेक्ट के बाद क्या किए, नॉट का प्रयोग कर दिए, तो ये मेरा सेंटेंस नेगेटिव में क्या हो गया, बन गया। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, आप उसको बना सकते हैं। बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो आप फिर किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठ गए हो और आपका ये वॉइस आएगा ही आएगा। हर एग्जाम में वॉइस आता है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, या तो स्कूल हो या तो कॉलेज हो, ये वॉइस आता ही है। और हम क्या करेंगे, यदि इसको अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे तो लाइफ में फिर आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। आप स्वयं प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि क्या आप में कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इस तरह से सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे और हमेशा लगन के साथ, टारगेट के साथ हमेशा फोकस करते रहेंगे और आपका लाइफ बेटर होगा। इट इज माय प्रॉमिस। थैंक्स। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।